Today we are going to discuss about a new chapter, food and its sources. This chapter is class 6. In this chapter we will focus on mainly 5 topics. First one is variety and our food. Second one is food from plant. And third one is food from animals. Our next two topic is food habit of living organism and food chain. Last topic is food chain. Okay, तो अब हम देखते हैं एक एक करके कि पहले समझने की कोशिश करते हैं फूड क्या होता है. व्हाट इज फूड, व्हाई इट इज वेरी नेसेसरी फॉर आवर लाइफ. तो फूड हमारे लाइफ में एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है. बिना फूड के हम लोग जीवित नहीं रह सकते. एक स्टोरी में सुनाता हूँ, शायद ये स्टोरी मैं एक और क्लास में सुना चुका हूँ कि एक जंगल में एक शेर रहता था. उस जंगल में ढेर सारे जीव जंतु रहते थे और उसी जीव जंतु को शेर मार के पर डे खाता था और वो अपना जीवन यापन करता था. ऐसे ही कुछ दिन होते गया. कुछ दिन के बाद एक ऐसा समय आया कि सारे जीव जंतु खत्म हो गए जंगल में और अचानक से एक माँ बाप शेर का डेथ हो जाता है. तो इस शेर का डेथ इसलिए होता है क्योंकि उसके पास खाने के लिए अब कुछ नहीं बचा था और बिन खाए ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकता था, इसलिए शेर का डेथ हो गया. तो इससे यह पता चलता है कि खाना बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में. तो इसलिए फूड के बारे में हम पढ़ते हैं. तो देखिए यहाँ पे कुछ ब्लैक बोर्ड पे कुछ टॉपिक दिया गया है, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा और इस टॉपिक को अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा. फर्स्ट टॉपिक है इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड. इंग्रेडिएंट्स का मतलब क्या होता है फ्रेंड? कंपोनेंट्स यूज्ड टू प्रिपेयर अ फूड आइटम, यानी कि हमारा खाना बनाने में जो भी चीज़ लगता है उसी को इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं या फिर कंपोनेंट बोलते हैं. यानी कि एग्जांपल में समझाते हैं आपको. आपके घर में खाना बनता है तो चावल बनाने के लिए सिर्फ चावल से काम नहीं चल जाता, उसके लिए पानी भी चाहिए होता है. और सब्जी बनाना हो तो सब्जी के लिए मसाला चाहिए होता है, तेल चाहिए होता है, प्लस में सब्जी चाहिए होता है, फिर पानी उसमें भी चाहिए होता है. तो यही सब इंग्रेडिएंट्स उसी को बोलते हैं. इंग्रेडिएंट्स का मतलब ये होता है कंपोनेंट. कंपोनेंट उसको बोलते हैं जो जिस भी चीज़ को कोई भी चीज़ मिला के बना होता है वही वो चीज़ कंपोनेंट का है. ठीक है, अब हम बात करते हैं. आपके बुक में देखिएगा एक मिल कहीं लिखा हुआ वर्ड, एक मील वर्ड मिलेगा कहीं. तो मील का मतलब क्या होता है कि द फूड ईटेन एट अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ द डे. जैसे कि हम लोग का मतलब डेली रूटीन है कि सुबह में नाश्ता करके स्कूल आते हैं, स्कूल में आके लंच करते हैं, फिर शाम में जाते हैं तो फिर उस शाम का भी लंच, उस समय भी नाश्ता वास्ता करते हैं, फिर रात का भी ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं. ठीक है, तो आप देखिएगा फ्रेंड कि वही मील वही होता है कि द फूड ईटेन एट अ पर्टिकुलर टाइम. जो सुबह में हम लोग करते हैं यानी कि फिक्स है कि सुबह में तो सब कोई नाश्ता करता है, तो किसी पर्टिकुलर टाइम पे, किसी खास टाइम पे जो खाना हम लोग खाते हैं उसी को मील कहते हैं. मील का मतलब ये होता है भोजन या नाश्ता. ठीक है, खाना भी होता है. अब आगे हम लोग बढ़ते हैं तो आपको मिलेगा सोर्सेस ऑफ फूड. ठीक है, अब हम पढ़ते हैं. आखिर पढ़ तो लिए कि इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड क्या होता है, फूड क्यों हमारे लाइफ में इम्पोर्टेंट है. उसके आगे बढ़ने के बाद आपको मिलेगा कि फूड आता कहाँ से. आखिर जानने की कोशिश करते हैं हम लोग. फूड तो खा लेते हैं लेकिन लाते कहाँ से? तो इसका मेनली 2 साधन है, 2 सोर्सेस है. फर्स्ट वन ही फूड फ्रॉम प्लांट्स, यानी कि जो हम लोग खाते हैं वो प्लांट से लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप धान तो नहीं खाते हैं, धान प्लांट से लेते हैं और उसी का चावल बना के खाते हैं. ठीक है, और सेकेंड वन इज फूड फ्रॉम एनिमल्स, यानी कि आपको बोला जाए आपकी मम्मी पर डे घर में सुबह में रोटी देती होंगी, उसी में मध लगा कर देती होंगी. तो मध कहाँ से आया? वो सब उसी का पार्ट है, यानी फूड फ्रॉम एनिमल से ही लिया जाता है. मध हो गया, दूध हो गया, दही हो गया, ये सब आप खाते हैं तो उसका सोर्स कहाँ से है? फूड फ्रॉम एनिमल से. तो आइए एक एक करके इसको भी डिस्कस करते हैं कि फूड फ्रॉम एनिमल्स क्या होता है और कहाँ से आता है. तो वी ईट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एज वेजिटेबल, यानी कि
हम प्लांट से जो भोजन लेते हैं वो भोजन डिफरेंट पार्ट्स को हम लोग खाते हैं, यानी कि किसी किसी प्लांट्स का हम लोग रूट खाते हैं, तो किसी किसी प्लांट्स का हम लोग स्टेम खाते हैं, तो किसी वेजिटेबल्स का फ्लावर्स खाते हैं। वेजिटेबल्स क्या है, वो भी तो एक प्लांट ही है, तो इसीलिए हमने कभी कभी वेजिटेबल्स बोल रहा है और कभी कभी प्लांट्स बोल रहे हैं। ठीक है, तो आपके बुक में दिया हुआ बहुत ढेर सारा वो एक चार्ट बना के दिया हुआ है। स्टेम का अलग दिया हुआ है, स्टेम में जैसे आपको रेडिस आ गया, कैरोट आ गया वगैरह वगैरह सब बहुत सारा दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा उसको। मैंने एक एक एग्जाम्पल उसमें से उठाया है। पोटैटो का हम लोग स्टेम खाते हैं, स्टेम। ठीक है, ये मत समझिएगा लोग पोटैटो का हम लोग जड़ खाते हैं, जड़ नहीं खाते हैं, उसका स्टेम खाते हैं। जैसे ककम्बर हो गया, वो जो खीरा खाते हैं ना, उसका फ्रूट खाते हैं। ठीक है, और रेडिस हो गया, रेडिस का भी रूट नहीं खाते हैं, याद रखिए, रूट खाते हैं रेडिस का, उसका स्टेम और ऊपर का फ्लावर नहीं खाते हैं। ठीक है, और जो कलीफ्लावर है, जो बंदा गोभी है, फूल गोभी है, उसका फ्लावर्स खाते हैं। ठीक है, ब्रोकली मिस होता है, आपको बुक में दिया होगा, ब्रोकली मिस होता है बंदा गोभी। ठीक है ना, तो आगे फिर हम देखते हैं कि फूड फ्रॉम्स एनिमल्स को डिस्क्राइब करेंगे या फिर फूड फ्रॉम्स प्लांट्स को आगे डिस्क्राइब करेंगे। अब देखते हैं फूड फ्रॉम प्लांट्स तो पढ़ लिए, अब थोड़ा सा फोकस करते हैं फूड फ्रॉम एनिमल्स में। तो फ्रेंड, जैसा कि प्लांट्स में हम लोग देखे हैं कि वेजिटेबल्स का ढेर सारा वैरायटी होता है, पोटैटो होता है, ककम्बर होता है, ढेर सारा अलग अलग होता है, डिफरेंट वैराइटीज का होता है, उसमें सब खाते हैं। वैसे भी एनिमल्स में भी होता है, गाय होती है, काऊ होता है, बफेलोज होता है, तो सब अलग अलग चीज़, जैसे हनी होती है। ठीक है, तो काऊ से हम लोग को, बफेलो से मिल्क मिलता है। ठीक है, जैसे कि मीट खाना हो तो चिकन हो गया, मटन हो गया, सबका मीट खाते हैं, और सारा भी चीज़ है कि कोई आदमी तो बर्ड्स का भी मीट खाता है और खाया भी जाता है। ठीक है, तो मीट हो गया, एग्स हो गया, हनी हो गया, सब एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं, एनिमल्स से ही इसका सोर्स लिया रहता है, इस सबका सोर्स एनिमल्स ही है। ठीक है, तो आपके बुक में इसका भी चार्ट दिया होगा कि कौन कौन सा चीज़ किससे मिलता है, तो उसको एक बार देख लीजिएगा। इस वीडियो में अगर मैं बताना चाहूँ तो वीडियो बहुत लंबा पड़ जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा, तो आप लोग एक बार इसको देखिएगा। ठीक है, अब आगे हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं कि फूड हैबिट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो फूड हैबिट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या बोलना चाहता है, देखिए इसमें एक पॉइंट मैंने लिखा हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशंस इन फूड हैबिट्स लिविंग थिंग्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू मेन कैटेगरीज। अब देखिए कह रहा फूड हैबिट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम लोग प्लांट से भी लेके खाते हैं और एनिमल से भी लेके खाते हैं, तो बड़ा कंफ्यूजन ही है कब किसको किस कैटेगरी में रखा जाए। तो इसीलिए हम लोग वेरिएशंस को देखते हुए हम लोग दो कैटेगरी में रखें। एक को बोलते हैं, फर्स्ट वन इज प्रोड्यूसर्स, यानी कि ऑटोट्रॉफ्स, यहीं से स्टार्ट होता है आपका फोटोसिंथेसिस, यहीं से स्टार्ट होता है। और सेकेंड है कंज्यूमर्स, जिसको हम लोग हेटेरोट्रॉफ्स बोलते हैं, तो उसको हम लोग बाद में देखेंगे, अभी हम फोकस करते हैं प्रोड्यूसर पे। ठीक है, तो प्रोड्यूसर्स को ऑटोट्रॉफ्स बोला जाता है, यानी कि इसको अगर हम तोड़े तो ऑटो होता है, दो वर्ड से मिलकर बना हुआ, और एक ट्रॉफ से बना हुआ है। ठीक है, तो ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, सेल्फ मीन्स खुद का। ठीक है, और ट्रॉफ्स का मतलब होता है, ट्रॉफ को तोड़े तो ट्रॉफ का मतलब होता है नॉरिशमेंट, नॉरिशमेंट। अब स्टूडेंट्स, नॉरिशमेंट क्या होता है, नॉरिशमेंट फूड ही को ही बोलते हैं, फूड को ही बोलते हैं। ठीक है, यानी कि जो खुद का भोजन तैयार करे उसी को प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। इसका डेफिनेशन इसके नाम में ही छुपा हुआ है, ऑटोट्रॉफ्स। ऑटो मीन्स सेल्फ, ऑटोट्रॉफ्स मीन्स फूड, यानी कि जो खुद से अपना भोजन बनाए उसी को प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। यानी प्रोड्यूसर्स आर दोज लिविंग थिंग्स विच प्रोड्यूसेस देयर ओन फूड, यानी कि अपना भोजन खुद से तैयार करें। ठीक है, उसी को ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। अब देखिए आखिर प्लांट्स कैसे अपना भोजन तैयार कर लेते हैं, तो ड्यू टू फोटोसिंथेसिस, इसका मेन रीजन है ड्यू टू फोटोसिंथेसिस प्लांट कैन मेक देयर ओन फूड। ठीक है, यानी कि फोटोसिंथेसिस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, यह इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के थ्रू, यही एक प्रोसेस है जिसके थ्रू प्लांट्स अपना भोजन तैयार करता है। तो आइए अब समझते हैं फोटोसिंथेसिस क्या होता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस को भी अगर तोड़े तो फोटो मीन्स होता है लाइट। कहीं भी आपको आज की बात से याद रखिएगा, कहीं भी आप हायर क्लास में जाएं या फिर कहीं भी जाएं, आपको जहाँ भी फोटो दिख गया वहाँ पे समझिएगा फोटो मीन्स वो वाला फोटो नहीं, जिसने वाला फोटो नहीं, यहाँ पे फोटो का मतलब होता है लाइट। साइंस में फोटो का मतलब होता है लाइट।
और उसके बाद आगे हम बात करते हैं, तोड़ते हैं तो सिंथेसिस होता है। सिंथेसिस मीन्स होता है पुटिंग टुगेदर, या फिर सिंथेसिस का मतलब बोल सकते हैं मैन, ठीक है। यानी कि फोटोसिंथेसिस को अगर हम तोड़ें तो फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स पुटिंग टुगेदर। अब इस तरह से आप लोग को समझ नहीं आएगा। फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस इन विच प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड, ठीक है। तो आखिर अब प्लांट्स कैसे फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना भोजन बनाता है, थोड़ा आप डायग्राम से समझते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस आपको बुक में दिया होगा, आप लोग उसको थोड़ा एक बार पढ़ लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक सन है, ठीक है, इससे लाइट आ रहा है। अभी मत समझिएगा कि तीन ही रेज आता है सन से, बहुत सारा आता है, दिखाने के लिए आपको 3 रेज दिखाया जा रहा है। अब देखिए ये प्लांट्स है, ठीक है। यहाँ पे इसके नीचे अंडरग्राउंड है, अंडरग्राउंड में इसका रूट है, इसके नीचे से देखिए फ्रेंड्स होता क्या है इसके लीव्स है ये सब, ठीक है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 को एक्सहेल करते हैं, छोड़ते हैं। तो प्लांट्स में इसका जस्ट अपोजिट होता है, CO2 प्लांट्स लेता है और O2 को एक्सहेल करता है, यानी कि छोड़ता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स एक लीव्स के थ्रू ले रहा है। अब प्लांट्स लीव्स के थ्रू कैसे ले लेता है, यहाँ पे ओपन लाइन स्ट्रक्चर होता है जिसको स्टोमाटा बोलते हैं, शायद आपकी बुक में दिया हो स्टोमाटा के थ्रू ही यहाँ पे खुल जाता है, ओपन हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर चला जाता है, ठीक है, ट्रैप कर लेता है स्टोमाटा के थ्रू। अब बात करते हैं कि सनलाइट को कैसे ट्रैप करता है लीव्स, ठीक है। तो लीव्स के अंदर एक क्वालिटी होता है ग्रीन लीव्स के अंदर जो कि क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल ही सनलाइट को ट्रैप करता है, यानी कि क्लोरोफिल। यानी कि अब क्लोरोफिल क्या होता है, तो थोड़ा सा उसको शॉर्ट में हम लिखते हैं यहाँ पे क्लोरोफिल का डिफिनेशन। द लीव्स है ग्रीन पिगमेंट, ये अलग है, ठीक है। यानी कि वो मतलब वैसा लीव्स जिसका पत्ता हरा होता है उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे कि पत्ता हरा क्यों होता है तो आप बोलिएगा ड्यू टू क्लोरोफिल, यानी उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। तो वही क्लोरोफिल क्या करता है कि सनलाइट जैसे ही पड़ता है तो क्लोरोफिल में के थ्रू लाइट ट्रैप कर लेता है, यानी कि यहाँ से लाइट ट्रैप हो जाता है और यहाँ से क्या होगा कि रूट के थ्रू वाटर एंड मिनरल्स जाएंगे रूट के थ्रू, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा कि वाटर एंड मिनरल्स स्टेम के थ्रू सारे जगह पे चले जाएंगे। अब वो आगे आपको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है, 7th क्लास में भी इस चैप्टर को पढ़ना है, न्यूट्रिएंट्स एंड इट्स प्लांट। तो उसमें आपको पढ़ाया जाएगा कि आखिर कैसे रूट्स के थ्रू सारा मिनरल्स एंड वाटर जगह जगह पे पहुंच जाते हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। अभी आपको उतना डिटेल्स में नहीं पढ़ना है। 2 ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जाइलम एंड फिलोम, जिसके थ्रू वो लोग ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो खैर छोड़िए उस बात को, अभी आप इतना समझें कि CO2 को लेता है और ऑक्सीजन को रिलीज करता है ड्यू टू क्लोरोफिल, इट ट्रैप्स लाइट को ट्रैप करता है और वाटर एंड मिनरल्स रूट के थ्रू अपने अपने जगह पे स्टेप्स के थ्रू अपने लीव्स के पास, सारे लीव्स और फ्लावर्स जितने भी फ्रूट्स होते हैं उसके पास पहुंच जाता है। तो फ्रेंड्स आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि कैसे फोटोसिंथेसिस होता है। तो अब आगे हम लोग समझेंगे, एक और टॉपिक बच जा रहा है कि कौन सा टॉपिक है, फूड फ्रॉम एनिमल्स से पढ़ा चुके हैं, बस देखते हैं आगे और कौन सा टॉपिक बचा हुआ है। तो अभी तक हम देखे थे प्रोड्यूसर्स, अब देख रहे हैं कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स को हेटेरोट्रॉफ्स बोलते हैं, ठीक है। देखिए हेटेरोट्रॉफ्स क्या होता है कि आप लोग बता दिए हैं कि कंज्यूमर्स आर दोज हु कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड देमसेल्व्स, यानी कि ऐसा मतलब ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद से ना बनाए, दूसरे पे डिपेंडेंट है, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेस्ड ऑन देयर फूड हैबिट्स
एनिमल्स कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलो, यानी कि देखते हैं कि हमारे लिविंग बींग्स में भी, एनिमल्स में भी बहुत सारे ऐसे मतलब डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैं जो अलग अलग चीज़ खाते हैं, ठीक है, और अलग अलग चीज़ पे डिपेंडेंट रहते हैं। जैसे कि हर्बीवोरस हो गया, कार्निवोरस हो गया, ओमनिवोरस हो गया, ठीक है। यहाँ पे दो है, सेप्रोफाइट्स और पैरासाइट्स, ठीक है। एक एक करके हम समझते हैं इसको। सबसे पहले आते हैं हर्बीवोरस में, ठीक है। हर्बीवोरस यानी कि एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स। कुछ कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो ओनली सिर्फ प्लांट ही खाते हैं, उनको दूसरा चीज़ मतलब वो मीट नहीं खा सकते हैं, फ्लैश नहीं खा सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे एग्जाम्पल में डियर हो गया, काऊ हो गया, ठीक है ना। हमारी गाय है जो सिर्फ प्लांट्स ही खाती है। अब देखते हैं सेकेंड पे कार्निवोरस दिया हुआ है। कार्निवोरस क्या होता है? एनिमल्स विच ईट ओनली फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। फ्लैश क्या होता है? फ्लैश मीट को बोलते हैं, ठीक है। यानी दूसरे एनिमल्स का फ्लैश खाए उसको कार्निवोरस बोलते हैं। जैसे कि मांसाहारी आप लोग समझ रहे होंगे, वही होता है कार्निवोरस। टाइगर हो गया, वोल्फ हो गया, भेड़िया हो गया, ये सब हमारे दूसरे एनिमल्स पे के फ्लैश पे डिपेंडेंट रहते हैं, ठीक है, और वही खाते हैं। अब हम बात करते हैं कि ओमनिवोरस क्या होता है, ठीक है। तो ओमनिवोरस एनिमल्स हु ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अभी तक हम देखे थे कि हर्बीवोरस और कार्निवोरस वो सिंगल अकेला चीज खाता था, प्लांट्स और एक एनिमल। और ओमनिवोरस ऐसा चीज है कि दोनों खाता है, प्लांट्स और एनिमल्स को भी खाता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल में वल्चर हो गया, क्रॉ हो गया, कौवा हो गया, गीद हो गया, यही सब है। अब फोर्थ नंबर बात करते हैं सेप्रोफाइट्स की, ठीक है। इसको थोड़ा अच्छा समझिएगा। और फिफ्थ नंबर पे सेप्रोफाइट्स क्या होता है? ऑर्गेनिज दैट डिराइव देयर नरिशमेंट, यानी नरिशमेंट हम आपको जस्ट इसके थोड़ा देर पहले बताया, नरिशमेंट किस फूड होता है, फ्रॉम डेड और डिकेइंग मैटर, यानी कि अपना भोजन डेड और डिकेइंग यानी कि किसी भी सड़ा गला हुआ चीज से और मृत शरीर से ही अपना भोजन लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में फंगाई है, ठीक है। और बात करते हैं इसका फिगर, हम इसके जस्ट पिछले वाला वीडियो मतलब जो समझा रहे थे हर्बीवोरस कार्निवोरस, तो उसमें शायद होगा, आपको देख लीजिएगा या फिर आपके बुक में होगा, देख लीजिएगा। और अब हम बात करते हैं पैरासाइट्स की, ठीक है। अब पैरासाइट्स लिव्स इन और ऑन द बॉडी ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म, यानी कि अपना भोजन के लिए दूसरे के बॉडी में या फिर उसके बॉडी के ऊपर रहता है, ठीक है। जैसे कि हम बात करें हेड लाइन्स की, यानी कि ढील आप लोग समझ रहे होंगे, आपके बाल में जो ढील होता है वो पैरासाइट्स एनिमल्स का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। पैरासाइट्स एनिमल्स का एग्जाम्पल टेप वर्म्स हो गया, ठीक है। यानी कि दूसरे बॉडी पे डिपेंडेंट है, दूसरे बॉडी पे रहते हैं, वो अपना भोजन वहीं से लेते हैं, और जिस चीज़ से ये अपना भोजन लेते हैं उसी को होस्ट बोला जाता है। आपको बुक में टॉपिक नहीं वर्ड लिखा होगा, होस्ट, HOST, यानी कि जिस भी चीज़ पे पैरासाइट्स डिपेंड रहते हैं उसी को होस्ट बोलते हैं, ठीक है। अब हमारा लास्ट टॉपिक है फूड चेन, यानी कि लास्ट और सबसे इस चैप्टर का फिनिश थिंग, ठीक है। तो फूड चेन के बारे में समझते हैं। 4 पॉइंट आपको बुक में दिया हुआ है, ठीक है ना। उसमें से 2 पॉइंट को हमने उठा के डील किया हुआ है। ग्रास को ग्रास होकर खाता है, यानी कि झिंगुर आप लोग समझ रहे होंगे। फिर उसको रैट खाता है, और रैट के बाद स्नेक का बारी है, स्नेक के बाद ईगल का बारी है, ठीक है। आप लोग जानते होंगे कि ईगल सांप को खा जाता है, काट देता है, खा जाता है, ठीक है। अब फिर सेकेंड नंबर पॉइंट समझ रहे हैं। ग्रास जो है, फिर ग्रास को डियर यानी कि हिरन खाती है, और हिरन को तो लायन फिर बक्सेगा नहीं, खा ही जाएगा। तो यही सब चीज़ है। अब आप लोग समझिएगा अपने बुक में, और अपने बुक को एक बार रीड कीजिएगा। विदाउट रीड किए हुए पॉसिबल नहीं है आप लोग को समझने। एक बार रीड करके इस वीडियो को देखिएगा, अच्छा समझ में आएगा। और जो चीज़ भी समझ में ना आए, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर जाकर लिखिएगा ये चीज़ समझ नहीं आया। और हाँ, घर पे रहिए, अच्छे से रहिए, बाहर ना निकलिए और पढ़ाई करते रहिए। आपकी स्कूल की तरफ से आपकी हर एक चीज़ की फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाएगी, सारी वीडियोज़ आपको मिलेंगी, ठीक है। बाय।